स्टार्ट सर। हाँ, माय नेम इज़ पंकज कुमार सिंह, गवर्नमेंट ITI मनकापुर गोंडा। सर, आज हम लोग देखेंगे रोबोटिक्स के सम पार्ट्स। तो क्या होता है रोबोटिक्स? आजकल नाउ एडेज बहुत ज़्यादा हमारा हर इंडस्ट्री में प्रयोग हो रहा है रोबोट, क्योंकि उसके लिए ऑटोमेशन जो हम देते हैं उसके द्वारा करके हम अपना प्रोग्रामिंग, जिसके द्वारा हम कोई से भी स्वतः रूप से हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्कशॉप में रखा गया है, 2 प्रकार की हमारी रोबोटिक्स रखी गई है। एक हमारा रखी गई है भाग को उठाने के लिए और दूसरा रखी गई है वेल्डिंग करने के लिए। हमारे पास 2 प्रकार की वेल्डिंग। इसके लिए द्वारा हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमारे कंट्रोल पैनल होता है, जो इसमें एक HMI सिस्टम जिसको ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस बोला जाता है। इसमें क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग को हम करके उसको देख सकते हैं यहाँ पे इसके द्वारा तो कैसे कैसे हम प्रोग्रामिंग। इमरजेंसी बटन होती है, इमरजेंसी बटन को यदि हम क्या करेंगे, यदि रिलीज़ करेंगे तो सीधे सप्लाई जाएगी, यदि हम इसको प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। नाउ ये जो हम येलो टाइप के चारों ओर का जो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा बोला जाता है सेल। सेल के चारों ओर से इसलिए लगाया जाता है सेफ्टी पर्पज से, तो अगर अचानक से बाई कोई फॉल्ट होता है तो इसके एरिया में आएगा। इसके बाहर से लड़के रहेंगे अपने सेफ्टी पर्पज से, तो उनको कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गेट है, गेट के द्वारा हम देखते हैं तो जैसे ही गेट को हम बंद करते हैं तो यहाँ पर एक हमारा डोर सेंसर लगा रहता है। सेंसर ये क्या करता है कि जैसे ही अगर हमारा स्वचालित है और कोई अचानक से व्यक्ति अंदर गया इसको गेट को खोल करके, तो डायरेक्टली वो हमारा क्या होगा, सेंसर काम करेगी और वो रुक जाएगा जो भी हमारा रोबोटिक्स चल रही है। इस तरह से हमारा सेफ्टी पर्पज है। और आगे आएंगे देखेंगे तो ये हमारे पास कन्वेयर है। ये इंडोर कन्वेयर है, इंडोर टाइप का कन्वेयर है, और ये हमारा आउटडोर कन्वेयर है। इसमें भी एक सेंसर लग रहता है जो सेंस करते हैं तक कितने मटेरियल हमारे पास क्या आ रही है। और ये क्या है कि इसके द्वारा आउटडोर है। और ये हमारे पास जो रोबोट है MG12, ये इसका पेलोड, इसका जो 12 kg बताया गया। पेलोड का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी। इसका जो कैपेसिटी है हमारा कितना kg का है, और जो टोटल हमारे पास इसका वेट आ रही है उसको उठाने के लिए। तो पेलोड कैपेसिटी इसका MG12 यहाँ पर क्या है कि इसका 6 एक्सिस में बटी गई है। 6 एक्सिस है, जैसे कि अभी हम बताए थे कि S के बाद से L के बाद से U के बाद से हमारा R, W, B, और B, T। ये हमारे पास क्या है तो 6 प्रकार के हमारे 6 एक्सिस में बटी होती है। और उसमें 6 मोटर लगी रहती है। 3 मोटर का हमको साफ साफ दिखाई देता है, 1 मोटर, 2 मोटर, और यहाँ पर जो 3 मोटर ये है। 3 मोटर बाहरी वायु तब उसमें दिखाई जा रही है। 3 मोटर हमारे पास, ये जो मोटर लगी रहती है वो सर्वो मोटर नाम लगी रहती है। सर्वो मोटर ये सब काम करती है अपना प्रेशर से। और इसमें 6 मोटर लगी रहती है 6 आर्म पर, जैसे 6 एक्सिस पे, हर एक्सिस पर ये एंगल मुड़ती है। ये लगभग 270 डिग्री पर ही हमारा क्या करती है कि मोमेंटम पर ही हमारा काम करती है। ये हमारा क्या है तो प्लेस एंड पिक करके हमारा पिक करके उठाएगी। और ये हमारा पिक करने के लिए उसके पास ये दिया रहता है, इसका नाम न्यूमेट्रिक ग्रिपर है। क्या है कि इसको द्वारा हम क्या करते हैं, क्लिप करके उसको डर करके होल्ड करके इसमें देता है डायरेक्ट। और ये हमारा टीच टेबल है। टेबल 2 प्रकार की होती है, टीच टेबल और वर्क टेबल। ये हमारा वर्क टेबल वर्क पर काम करने के लिए। अभी हमारे पास जो देखते हैं ये वेल्डिंग रोबोट है। वेल्डिंग रोबोट्स क्या करते हैं तो वेल्डिंग करने का काम करती है। इसमें आर्क वेल्डिंग या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिग वेल्डिंग होती है। इसमें देखेंगे कि इसको टॉर्च बोलते हैं, उसमें टूल्स होता है, उसमें जो टूल्स होता है, और इसमें टॉर्च इसको बोला जाता है। वो ग्रिप करता है, वेल्डिंग करता है। ये वेल्डिंग करता है टॉर्च के द्वारा। अब यहाँ पर भी 6 एक्सिस सेम, जैसे कि SL, SLU, RBT, ये सब हमारे पास क्या है तो इसका भी 6 एक्सिस है। इसमें भी 6 मोटर लगे हैं। और ये हमारा वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर भी लगा रहता है, जिसको मोटो वेल्ड कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है तो वेल्डिंग पे जो भी हमारा प्रक्रिया होती है 3 तरह से कंट्रोल ये करता है। ठीक है, ये कंट्रोल करने का काम करता है कि कितनी हमने यहाँ पर टेम्परेचर गई और कितना यहाँ पर हमारे पास यूज लगे रहते हैं सेंसर, उसके द्वारा ये कंट्रोल कर लेता है उसको। और ये हमारा जो MG12 है उसको मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास AR 1440 का ये हमारे पास कंट्रोलर लगी रहती है, जो मोटर को कंट्रोल करती है 12 MG में। इस तरह से हमारे पास सारा हम प्रक्रिया देखते हैं। अब इसको हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये हमारे पास बीम सेंसर होता है। बीम सेंसर का तात्पर्य यही होता है कि अगर बाई द वे हमारे पास आर्किंग हो रहा है, कोई बच्चा अगर सेंसर काम नहीं किया, अगर कोई आ गया डायरेक्ट, अगर हम न लगाए हो तो डायरेक्ट वो एक्सीडेंटल हो सकता है। तो उसी एक्सीडेंटल को बचाने के लिए हमारे पास बीम सेंसर होता है। बीम सेंसर का कार्य होता है कि वो सेफ्टी पर्पज देना, जैसे उसके अंदर कोई हैंडल या कुछ भी आ जाता है तो हमारा ये रोबोट रुक जाएगी। इस तरह से हमारा वीडियो फिनिश हुआ। थैंक यू सर। ओके सर।